डब्बा है डब्बा। सैमसंग का टीवी डब्बा। कितना बड़ा डब्बा। पूरे 75 इंच का डब्बा। अरे सैमसंग वालों, बुरा मत मानना डब्बा बोलने के लिए, और अगर मान भी लोगे तो इसकी पूरी रजिस्ट्री के पेपर है हमारे पास। बाकी भाई साहब, इस सैमसंग के टीवी के बारे में कंपनी ने इतना डिटेल में बताया है कि ये 90,000 वाले टीवी में कितने कोर का प्रोसेसर और कितने जीबी रैम है जी। इधर को देख के बात कर भाई। 90,000 के टीवी में 90,000 का ही तो प्रोसेसर होगा, कोई 1.5 लाख वाले टीवी का प्रोसेसर तो होगा नहीं। नहीं भाई, लोगों को डिटेल में बताना तो पड़ेगा ना। अबे जीबी है क्या, जब टीवी में रैम है तो मिलेगी ही। बता 90,000 वाली दूं या 1.5 लाख वाली दूं? चलो, अब गर्मी हो रही है तुम में, तुम्हारी तो धोती खोलनी पड़ेगी अब। बाकी इसकी रिमोट की लेटेंसी के बारे में तो क्या ही कहने, छोड़ो यार, आगे बताते हैं आपको। तब तक वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये मेटल फ्रेम के साथ काफी कम बेजल्स के साथ आता है। बाकी जो इस टीवी के जो बेस स्टैंड है वो है प्लास्टिक के, और जब हमने इस प्लास्टिक के स्टैंड में इस टीवी को लगाया तो ये पंखे की हवा में भी वॉबल हो रहा था। और आपके घर में इसे बच्चे गिरा न दें तो इसके लिए इतने बड़े टीवी को दीवार पे ही लगाना हमारे हिसाब से सही है। बाकी इस टीवी में आपको पीछे की तरफ एक लैन का पोर्ट मिलता है जो कि इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता है, और 3 जो HDMI पोर्ट है वो है आपके 4K 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं में से एक पोर्ट EARC के सपोर्ट के साथ आता है जिसमें आप अपनी साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इस पोर्ट से आपकी साउंड बार को हाई क्वालिटी का आउटपुट मिलेगा। बाकी इस कोने में आपको सैमसंग की बैजिंग मिलती है, और उसी के नीचे आपको एक पावर बटन मिलता है जिससे कि आपका अगर रिमोट घूम जाए तो आप टीवी को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। और भैया इनके रिमोट के तो क्या ही कहने, कभी कभी तो ये बहुत जल्दी चल जाता है, और कभी कभी नेटफ्लिक्स जैसे ऐप पर 1-2 सेकंड ये लेट चलने लगता है, और उस 1-2 सेकंड लेट के चक्कर में बंदा 4-5 बटन ऑलरेडी दबा चुका होता है, फिर इसे कहां पहुंचना है कोई पता नहीं है। अब पता नहीं ये UI की गलती है या रिमोट में लेटेंसी ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सोलर चार्ज का सपोर्ट और टाइप सी चार्ज का सपोर्ट भी दोनों मिलेगा। लेकिन इसे हम पिछले 1 हफ्ते से टेस्ट कर रहे हैं, हमने चार्ज इसे बिल्कुल भी नहीं किया अभी तक। बाकी इस टीवी का जो पैनल है वो IPS पैनल नहीं बल्कि VA पैनल के साथ आता है, जिसका रेजोल्यूशन क्रिस्टल 4K है जो कि QLED से सस्ता है। इस टीवी की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी और ज्यादा होती तो और अच्छा होता, लेकिन इसमें रात में अगर आप कंटेंट देखते हैं तो रात में इसमें कलर और ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर दिन के समय में अगर टीवी के पीछे से अगर रोशनी आती है तो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दिन में आपके टीवी अगर सामने से रोशनी का सोर्स अगर ज्यादा होता है तो फिर आपको कंटेंट देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। मतलब कि रूम में अगर इक्का दुक्का खिड़कियां हैं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अब रूम में आप पूरा दरवाजा ही खोल दोगे फिर तो कहां ही दिखेगा। बाकी इस टीवी में 5 पिक्चर मोड है, जिसमें जो स्टैंडर्ड और जो डायनेमिक है वो पिक्चर के कलरों को बिल्कुल कूल टोन में सेट, और जो इसमें फिल्म मेकर और मूवी वाला मोड है इसमें ये कलरों को थोड़ा वार्म टोन में सेट कर देता है, और जो हमने कंटेंट कंज्यूम किया है वो हमने मूवी टोन में कंज्यूम किया है जिसमें कि कूल और वार्म के बीच में अच्छा कलर दिखाता है। यानी कि हमने जो कंटेंट कंज्यूम किया वो हमने मूवी मोड में ज्यादा किया, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, लेकिन जहां पर कलर काफी डल हो रहे थे वहां पर हमने इसमें स्टैंडर्ड मोड में यूज किया इसे। लेकिन जो इनका डायनेमिक मोड है वो कलरों को काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कर देता है और हर कलर को ब्लूइश कर देता है। अब जो इको मोड है उसमें बिजली को बचा के टीवी कौन ही चलाएगा, वो भी कम ब्राइटनेस में। अब इस टीवी में आपको HDR और HDR10+ दोनों का ही सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब है कि टीवी की जो ब्राइटनेस और टीवी का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको ओवर एक्सपोज नहीं होने देता है। इसका मतलब है कि आपको देखने में इसको मजा ही आ जाने वाला है। अब सैमसंग अपनी महंगी से महंगी टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट तो देता नहीं है, तो अब इस टीवी में भी कहां से आएगा। लेकिन आप अगर इसी टीवी के साथ सैमसंग की साउंड बार लेते हो तो आपको वायरलेस डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा, और कौन से मॉडल में मिल जाएगा ये मैं लिस्ट में दे दे रहा हूं। और भाई साहब, इस 75 इंच के टीवी में कुछ मजा आए ना आए, लेकिन अगर आपने 4K में अगर मैच देख लिया तो पूरा मजा बांध देगा। बाकी इसकी एडिशनल सेटिंग के अंदर नॉर्मल चीज है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर मिल जाता है, और कुछ फंक्शन हमारे उसमें अवेलेबल नहीं थे जैसे कि HDR टोन मैपिंग। वैसे तो इस टीवी के ब्लैक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको इसके शेडो को अगर एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी इसमें कलर के टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं और कलर को बूस्ट भी कर सकते हैं, और व्हाइट बैलेंस और पिक्चर क्लैरिटी की भी सेटिंग है। लेकिन इस टीवी में जो 20 वॉट के बॉटम माउंट स्पीकर हैं जिनका आउटपुट काफी बढ़िया है, लेकिन यार जो मूवी देखते वक्त जो डायलॉग की क्लैरिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है अच्छी नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको 2000 रुपए के होम थिएटर के साथ में जब कंपेयर किया तो उसकी बेस भी ज्यादा थी और जो डायलॉग की डिलीवरी की क्लैरिटी थी वो भी ज्यादा थी। हमने वो सभी काट दिया और उसे सजा के तो के सर पे सजाना चाहते थे। हमने वो सभी काट दिया और उसे सजा के
बाकी इस टीवी में हमें 3 साउंड मोड मिलते हैं और इन तीनों साउंड मोड का जो आउटपुट है वो हमें सेम ही लगा। बाकी इस टीवी में आपको क्यू सिम्फनी सेटअप भी मिलता है जिसमें सैमसंग के साउंड बार के स्पीकर और टीवी के स्पीकरों को आप सेम टाइम पे चला सकते हैं। लेकिन ऐसा करेगा कौन इतने खराब स्पीकरों के साथ। बाकी आपको साउंड की एडिशनल सेटिंग में EARC और कुछ और सेटिंगें मिलती हैं, क्योंकि आप देख लो। बाकी इस टीवी में ब्लूटूथ 5.3 है जिसमें हमने होम थिएटर और हेडफोन दोनों ही कनेक्ट करके देखे, काफी अच्छे चलते हैं। अब जो मुझे लगता है इन्होंने इतने बड़े टीवी में USB-A टाइप पोर्ट नीचे देना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर जो होते हैं वो 10-12 फीट से दूरी से इनका कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है और ये सही से काम नहीं कर पाते हैं। बाकी इसमें 5 गीगाहर्ट्ज वाला डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है। और सैमसंग वालों इतनी भी चिंदीगिरी मत करो, 2-4 USB पोर्ट ज्यादा दे दो, क्योंकि वायरलेस माउस या फिर हार्ड ड्राइव लगाने के लिए पोर्ट तो होने चाहिए टीवी में। बाकी इसके एक्सेसिबिलिटी में मुझे मिला मल्टी ऑडियो आउटपुट, जिसका मतलब क्यू सिम्फनी जो सैमसंग के साथ कर रहा था वो आप किसी भी अदर ब्रांड के स्पीकर के साथ भी कर सकते हैं। और इस टीवी में आपको पेरेंटल कंट्रोल भी मिलता है, जिसका मतलब यह है कि आप बच्चों के लिए किसी चैनल को लॉक भी कर सकते हैं। बाकी अगर सैमसंग का डिवाइस है तो गैलेक्सी इकोसिस्टम तो इसमें मिलता ही है, जो कि आप सैमसंग के किसी भी डिवाइस को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो और उनके मीडिया को आपस में ट्रांसफर भी कर सकते हो। बाकी इस टीवी में आपको एप्पल एयरप्ले और गूगल कास्ट दोनों का ही सपोर्ट मिलता है। साथ ही में आप इसे अमेजॉन एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हो और इस टीवी का जो रिमोट है उसमें माइक्रोफोन से आप इसे गूगल बिक्सबी से भी कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इसमें गेमिंग के लिए मोशन एक्सीलरेटर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपके फ्रेम्स के बीच में कुछ फ्रेम्स जनरेट करता है और आपका गेम स्मूथली चलता है। और गेमिंग कंसोल जैसे कि PS5 को कनेक्ट करने पर यह टीवी ऑटोमेटिक लो लेटेंसी मोड में आ जाता है, जैसे कि 10 से 20 मिलीसेकंड। और इस टीवी में आपको VRR और HDR गेमिंग दोनों का ही सपोर्ट मिलता है। बाकी रैम के बारे में तो इन्होंने कहीं लिखा नहीं है और जो स्टोरेज है वो मुझे बड़ी मुश्किल से पता चली है कि ये 4 GB है। अब जो इनके प्रोसेसर का नाम है वो है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, जिसके बारे में उन्होंने ज्यादा तो नहीं बताया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारे जो डाउन इमेज है, जो लो रेजोल्यूशन की इमेज है, उसे ये अप स्केल करके 4K कर देगा। और हमने इसे टेस्ट भी किया है, क्योंकि हमारे पास नेटफ्लिक्स का जो रिचार्ज था वो सिर्फ HD वाला था, जिसमें इतनी बड़ी डिस्प्ले में हमें दूर से HD वाला कंटेंट काफी अच्छा दिखने लगा था। वैसे तो इसमें One UI टाइजन आता है जिसमें आपको 7 साल के अपग्रेड मिलेंगे, लेकिन सारा ये समझ भी नहीं आ रहा है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में ये टीवी वाले अपना इंटरफेस को स्मूथ क्यों नहीं बना पा रहे हैं। 2-4 ऐप होते हैं और 2-4 रिमोट अगर फालतू बटन दब जाए तो फिर इनके लैग होने शुरू हो जाता है। अब यार 90,000 रुपए ले रहे हो तो थोड़ी रैम और थोड़ी स्टोरेज बढ़ा दो, जो कि थोड़ा टीवी स्मूथ चले। इससे बढ़िया तो 19,000 रुपए का फोन चलता है स्मूथ, वो भी 1 साल तक। और क्योंकि इस टीवी में आपको सैमसंग का UI मिलने वाला है, तो आप अपनी मर्जी से इसमें प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड नहीं कर सकते, यानी कि कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते। जो सैमसंग के ऐप ऑलरेडी दिए हुए हैं उन्हीं को आप इंस्टॉल वही कर सकते हो बस। और इसमें आपको सैमसंग TV प्लस का भी सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप 125 प्लस चैनल को देख सकते हैं, यानी कि जैसे कि फ्री वाले गाने, म्यूजिक, न्यूज चैनल। वैसे तो इस टीवी में सारे OTT ऐप्स हैं, जैसे कि Amazon, Netflix, हॉटस्टार, और जो बाकी के ऐप्स हैं वो सारे नीचे कैटेगराइज है। और इस टीवी को आप अपने मोबाइल से सैमसंग थिंग्स ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि रिमोट से तो ज्यादा स्मूथ है। तो भाई जो इस टीवी की वारंटी है वो 1 साल की जो है वो स्टैंडर्ड वारंटी है और 2 साल की जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। और ये 1 तारीख से 30 तारीख तक की ऑफर है, वो भी अक्टूबर के महीने में। और बात यह है कि आपने अक्टूबर के महीने में अगर ये टीवी को खरीद लिया है तो अक्टूबर के ही महीने में इसको लगाना भी जरूरी है। और केरला में लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है, इन्होंने केरला में ये सर्विस अवेलेबल ही नहीं करी है, वारंटी वाली जो भी चीज है पता नहीं। तो अभी जो इसका फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है ये है 99,573 का चल रहा है। और इसमें फ्लिपकार्ट में जो ऑफर है वो SBI के कार्ड में, जो कि 4,000 रुपए का डिस्काउंट है। और वहीं अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन में आपको 1000 से 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 98,990 रुपए का लिस्ट हो रखा है यहाँ पे। अब अगर बात करें अगर इतने बड़े साइज के टीवी की, अगर आप QLED या फिर OLED में जाएंगे तो काफी ज्यादा महंगे होने वाले हैं, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए के। लेकिन ये टीवी भी कोई बुरा नहीं है, इसकी आप ब्राइटनेस देखेंगे, अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो ये इनफ है मेरे हिसाब से। अब अगर आप पिक्चर या फिर मूवी वगैरह के अगर ज्यादा ही शौकीन हो और आपने OLED QLED वगैरह में आपने देख रखा है पहले ही, तो फिर उसके सामने तो ये नहीं टिकने वाला है।